चलिए अब हम सबसे पहले प्रोजेक्ट के बेसिक सेटअप को क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक इन्वायरमेंट फाइल बनाता हूँ रूट डायरेक्टरी में ही .env.local के नाम से। इसमें मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो मैं मैक्सिमम टाइम पे कंटेंट को कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करके रख दिया है पहले से। दूसरा रीजन है कॉपी पेस्ट करने का ताकि समय बचे। कंटेंट मैं राइट करूंगा तब भी वही होगा और कॉपी पेस्ट करूंगा तब भी वही होने वाला। तो ये दूसरा रीजन है ताकि समय बच जाएगा और आप वैसे भी पॉज करके सेम कंटेंट को राइट कर लेंगे। तीसरा रीजन है कि हाई चांस है कि अगर मैं मैन्युअली राइट करूंगा तो कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है जिसे डिबग करके फिक्स करने के टाइम पे आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप डिविएट होंगे एक्चुअल पॉइंट से। तो मैं वो सब चीजें अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम कॉपी पेस्ट ही करूंगा बट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आप अपना एफर्ट लगाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं इन्वायरमेंट फाइल में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को पेस्ट कर देता हूं। ये हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हो गया। सबसे पहले मैं इन आइटम्स को फिक्स कर लेता हूं क्योंकि ऐसा सिंटेक्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। अगर आपको कमेंट लिखना हो तो लाइन के ठीक ऊपर लिख लें। अगर सेम लाइन में कमेंट लिखेंगे तो ये ब्रेक करेगा, हाई चांस है ऐसा होने का। और उसके अलावा ये जो इज इक्वल टू है इसके दोनों साइड में से किसी में भी स्पेस या फिर वैसा कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होना चाहिए। अभी के लिए ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम सेटिंग्स में चलते हैं। हमारा सेटिंग्स यहाँ पर है। सबसे पहले हम कुछ पैकेज को इंपोर्ट करेंगे जो हमारे काम का होगा। तो मैंने पैकेज इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को रीड करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे इन्वायरमेंट में बाय डिफॉल्ट लोकल आ जाएगा। तो हमारा जो env फाइल बन के आएगा वो .env.local के नाम से आएगा जो हमने अभी क्रिएट किया है और उसी इन्वायरमेंट फाइल को हम रीड करके env में स्टोर कर लेंगे। सो ये इसका ओवरऑल प्रोसेस हो गया। हमने डिबग और ईमेल होस्ट को कर लिया है। अब चाहे तो डायरेक्टली हमने जितने भी इन्वायरमेंट फाइल में वेरिएबल्स यूज किया है डायरेक्टली आप सेटिंग्स में उसे एज इट इज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स और उनके वैल्यू को सेटिंग्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पर आपको बस ध्यान ये रखना होगा कि इसके लिए आपको डबल कोड देना पड़ेगा, फिर इसके लिए भी देना पड़ेगा, इसके लिए देना पड़ेगा। तो जो भी स्ट्रिंग्स हैं उनके लिए आपको डबल कोड देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो हम इंस्टॉल्ड एप्स में आते हैं। इंस्टॉल्ड एप्स में इन 4 एप्लीकेशंस को पुट कर देते हैं। इसे भी चेंज करके मैं env से ले लेता हूं। अब मिडिलवेयर में आते हैं। मिडिलवेयर में इसके नीचे हम CS कोर्स मिडिलवेयर को यूज कर लेते हैं। अगर आप ये नहीं यूज करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट ब्रेक करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट मिडिलवेयर है, अब इसे मिस मत करिएगा। और दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान में रखने का है कि आप जितनी भी चीजों को टाइप करेंगे कोशिश करिएगा कि एग्जैक्टली सेम हो। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो आपका एप्लीकेशन ब्रेक करेगा और आपको डिबग करना पड़ेगा। तो वैसे केस में अगर वन लाइनर इशू आपको दिखता है आप उसे गूगल या फिर दूसरे सर्च इंजन पे सर्च कर लें और आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर आप
उस इशू के बारे में ज्यादा समझना चाहते हैं तो चैट जीपीटी का यूज करें, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इस टेम्पलेट्स में भी हम सेटअप कर देते हैं। सो इसका हम यूज करेंगे ईमेल सेंड करने के लिए, टेम्पलेट बनाएंगे तब। तो सबसे लास्ट में आते हैं, यहाँ पर हम लॉगर को सेट कर लेते हैं। सिंपल सा लॉगर हो गया। थोड़ा और नीचे आते हैं और रेस्ट फ्रेमवर्क की सेटिंग्स को यूज कर लेते हैं और इसके नीचे हम सिंपल JWT का जो कॉन्फ़िगरेशन था उस पूरे को यहाँ पर ले लेंगे। अब डायरेक्टली चाहे तो सेटिंग्स फाइल्स में एज इट इज रख सकते हैं, पर मैं स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। लेंदी है पर ये स्टैंडर्ड है। अब देख सकते हैं ये हमारा सिंपल JWT का कॉन्फ़िगरेशन है। मैं इन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इजिली रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं और इन्हें समझ सकते हैं। मोस्टली अगर आप चैट जीपीटी यूज करें, आप इन हर एक वेरिएबल को डिटेल में समझ सकते हैं, तो आप इतना एफर्ट लगाइएगा। अब दो सेटिंग्स और कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये हो गया। इसके अलावा एक और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अपने अकाउंट्स में जाते हैं, तो यहाँ पर एक वैलिडेटर क्रिएट करते हैं फाइल। इस वैलिडेटर्स में मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये वैलिडेटर मैं क्रिएट कर रहा हूँ पासवर्ड के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो आप जब भी एक वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां पे दिखता होगा कि पासवर्ड क्रिएट करेगा कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है कि उसका मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए और कौन कौन से टाइप के उसमें कैरेक्टर्स यूज होने चाहिए। तो मैं उन्हीं चीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर ले रहा हूँ मैनुअली। सबसे पहले स्पेशल कैरेक्टर का वैलिडेटर इंप्लीमेंट करते हैं। उसके नीचे आते हैं, अपर केस का वैलिडेटर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। नीचे आते हैं और लोअर केस का भी वैलिडेटर इंप्लीमेंट कर लेते हैं और फाइनली डिजिट का वैलिडेटर भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूं कंट्रोल शिफ्ट एफ से। ये फॉर्मेट हो गया और वापस अपने सेटिंग्स पे आते हैं, ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड वैलिडेटर है। इस पासवर्ड वैलिडेटर में हम अपने वैलिडेटर्स को यूज कर लेंगे। सबसे पहले मैं एग्जिस्टिंग वैलिडेटर को अपडेट कर लेता हूं। तो मैंने अपडेट कर लिया है एग्जिस्टिंग वैलिडेटर्स को, जो जांगो का इनबिल्ट वैलिडेटर है। इसके नीचे हमने जो वैलिडेटर्स क्रिएट किए हैं उन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूं। ओके, फाइल हमारा फॉर्मेट हो गया है। फाइनली हमारा सेटअप रेडी है। अब हम सर्वर को फिर से रन कराते हैं। ब्राउजर में ओपन करते हैं। सो हमारा सर्वर सही काम कर रहा है। सो हमारा बेसिक सेटअप भी रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम मॉडल पर काम करेंगे। सो हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली बेस्ड है यूजर के अकाउंट से रिलेटेड। सो इसके लिए सबसे हमारा पहला काम होगा यूजर का मॉडल क्रिएट करना, क्योंकि हमारे सारे ऑपरेशंस मॉडल्स पर ही होने वाले हैं। इसलिए हम सबसे पहले मॉडल्स को क्रिएट करेंगे।